हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आ जाए। कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, सेटिंग कर रहा हूँ मैं ज़रा। जी जनाब, जल्दी से जो बच्चे आ चुके हैं वो रिवाइज कर लें। और मेरा बेटा, अपने नोट्स जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके। नोट्स बड़े अच्छे बनाने हैं। नोट्स से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। इसको अच्छे बनाया करें। कलरफुल बनाएंगे तो और अच्छा होता है। देखते सार ना पढ़ने को दिल करता है। गंदी सी राइटिंग की हो, गंदी सी डायग्राम बनाई हो तो पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा होता। अच्छा अच्छा बनाया करें। नहीं लिख सकते तो एक बार रफ लिख लें, उसके बाद नीट बना लें। जितने कलरफुल नोट्स होंगे, अच्छा लिखा होगा, दूर दूर लिखा होगा। कंजूस मक्खू चीज़ नहीं बनना आपने। ठीक है, अच्छा सा लिखना है आपने, तो इंशाल्लाह बेहतर नज़र आएगा और अच्छा पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। सो जल्दी से सुन लें, 2 मिनट क्विक रिवीजन। वीकेंड आता है ना तो सब भूल जाता है। हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं, सुपरपोज करती हैं। वेव्स ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस जो एनर्जी ट्रांसफर करती है। मीडियम ऑसिलेट करता है, जिसमें मीडियम परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज इन विच ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. The waves in which oscillations are parallel to the direction of energy transfer are their longitudinal wave. और क्या था? The waves which require a medium to travel, they are mechanical waves. The waves which do not require a medium to travel, they are electromagnetic waves. There are 7 types of electromagnetic waves: radio waves, microwaves, infrared, visible light, UV rays, X-rays, gamma rays. Read my inner values using X-ray glasses. From radio to gamma, wavelength कम होती जाती है, frequency बढ़ती जाती है. ये wavelength क्या होती है? The distance between two successive crusts, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड का बला होती है, एक वेव का टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव्स. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में जितनी वेव्स बन रही हैं. फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है. F इज इक्वल टू 1/t, T इज इक्वल टू 1/f. अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? 20 ऑसिलेशंस आर इन 1 सेकेंड. 20 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. एक ऑसिलेशन में एक वेव पैदा होती है. वेव में पार्टिकल्स अगर हों तो ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट करते करते टॉप पे पहुंचते हैं तो क्रस्ट बन जाते हैं. मिडल में पहुंचते हैं तो मैक्सिमम स्पीड होती है. बॉटम पे पहुंचते हैं तो रुकते हैं. ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं. तो वेव में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं जस्ट लाइक पेंडुलम बॉब. जी बेटा. ओके बेटा, फिर हमने बात की फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नेवर चेंजेस. इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली. जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, मेरा हाथ रोप वेव प्रोड्यूस कर रहा है. अब रोप में वेव जा रही है, आगे जाके जो मर्जी करे वो, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो. भाई मैं तो एक सेकंड में उतनी वेव्स बना रहा हूं ना, तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली. फ्रीक्वेंसी बाकी सब चीजों पे इंडिपेंडेंट है. किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स पे. सोर्स जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरा गला वेव प्रोड्यूस कर रहा है. अब तो साउंड वेव बन रही है, चाहे रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी जब तक मेरा गला अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा. तो बेटा, गिटार स्ट्रिंग को प्लग किया, वो सोर्स है, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है. अगर गिटार स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. फ्रीक्वेंसी चाहे वेव रिफ्लेक्ट हो जाए, एको बन जाए, चाहे डिफ्रैक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस. स्पीड चेंज होती है. डिफरेंट वेव्स की स्पीड डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अगर वो फैक्टर चेंज होंगे तो स्पीड चेंज होगी. अगर फैक्टर्स चेंज होंगे तो स्पीड चेंज होगी, अदरवाइज स्पीड चेंज नहीं होगी. साउंड वेव की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड वेव की स्पीड चेंज होगी.
वाटर वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? गहराई पे, पानी की डेप्थ के ऊपर। पानी की डेप्थ चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी। एक मिनट में आपका क्वेश्चन पढ़ लूँ, क्या कह रहा है? तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। Please keep this lecture till tonight because after I watch it once you are done going, I leave it does not lack anymore. ओके बेटा, ठीक है जी। ठीक है, फौरन डिलीट नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूंगा। आज द डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड वेव लेंथ, बेटा ये होती है वेव लेंथ। सुनो, ये होती है वेव लेंथ, यहां से लेके यहां तक वेव लेंथ। वेव फ्रंट क्या होता है? ये 2 डायमेंशनल वेव बना रहा हूं, इसकी जो पीक है ना, ये जो पीक लाइन, ये जो लाइन बन रही है, ये वेव फ्रंट है। ये क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये लाइन है, वेव लेंथ ये डिस्टेंस है, ये वेव लेंथ है। ये क्या है? वेव लेंथ। और ये क्या है? वेव फ्रंट। ये वाली लाइन वेव फ्रंट है। दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होता है। वेव लेंथ इज डिस्टेंस। अच्छा भाई, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा वेव लेंथ। वेव इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपको याद होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। जब शैलो से डीप रीजन में आएगी वाटर वेव तो स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, हमने पढ़ा। अच्छा, वेवलेंथ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड वेवलेंथ को अगर सब्जेक्ट बना लो तो इनवर्सली डिपेंड्स। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। सोर्स पहले स्लो ऑसिलेट कर रहा था, वेव दूर दूर बन रही थी। स्लो सोर्स फास्ट ऑसिलेट करेगा तो वेव क्या करेगी? करीब करीब बनेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो अगर ये रिलेशन चेक करना है ना इन दोनों का, तो इसको क्या एज्यूम करेंगे? ये कांस्टेंट है। अगर इन दोनों में रिलेशन चेक करना है तो इसको क्या एज्यूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट है। जब दो चीजों में रिलेशन देखना हो तो तीसरी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने रिवाइज कर लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। जब भी वेव बाउंस बैक करती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या स्टेप्स थे रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या थे, आपको याद है? फॉर एग्जाम्पल ये रिफ्लेक्टर है, ये वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव्स, ये क्या है? डोंट ड्रॉ, मैं रिवाइज करा रहा हूं। इंसिडेंट डी डाले नहीं, ये इंसिडेंट वेव्स है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप वेव डायरेक्शन बनाएंगे। विल ड्रॉ द वेव डायरेक्शन। ये वेव डायरेक्शन है जी, इनसे 90 डिग्री का एंगल, वेव डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल। इनके परपेंडिकुलर कहीं भी बना लें, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके परपेंडिकुलर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहता हूं, इस पॉइंट के ऊपर। आप कहीं भी ड्रॉ कर लें, मैंने मिडल में लाइन ड्रॉ की, ये कोने को अलाइन करूंगा और यूं लाइन लगा दूंगा यूं। ये वेव डायरेक्शन बन गई। पहला स्टेप 90 का एंगल, वेव फ्रंट और वेव डायरेक्शन 90 का एंगल, ये वेव डायरेक्शन बन गई। फर्स्ट स्टेप। जहां पे वेव टक्कर मारेगी वहां पे नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मैंने यहां पे नॉर्मल बनाना है तो मैं डी का सेट स्क्वायर का कोना यहां पे रखूंगा, यूं रखूंगा, यूं कोने को यहां अलाइन करूंगा, बेस को इससे अलाइन करूंगा, ये बन जाएगा नॉर्मल। अब जितना एंगल आई है उतने एंगल पे मैं क्या बना दूंगा? रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है, सेम एंगल पे बनाऊंगा, एंगल आर, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसके ऊपर क्या बना दूंगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स देखो उतने ही गैप के ऊपर 90 डिग्री पे। तो वेव यूं आ रही है, यूं चली गई। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था? देन वी डिस्कस्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन, REF RAC, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव। ये बेंडिंग ऑफ वेव कहना काफी नहीं है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, नॉट, डोंट से ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन स्पीड, बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन स्पीड, बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन स्पीड। रिफ्रैक्शन। स्पीड चेंज होने से होता क्या है? पहले वेव फ्रंट का कुछ पार्ट स्लो या फास्ट होके पीछे या आगे रह जाता है, फिर बाकी पार्ट होता है, फिर बाकी पार्ट होता है, इसलिए पूरा वेव फ्रंट मुड़ जाता है, तो वेव डायरेक्शन मुड़ जाती है। हमने बात की थी डिटेल में इसकी। बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन स्पीड को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब भी कोई वेव फास्ट से स्लो होगी इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फास्ट से स्लो होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। देखो यहां पे फास्ट है, यहां पे फास्ट है ना, वेवलेंथ लॉन्गर है। यहां पे स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा है।
यहाँ पे स्लो हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो गई और ये टुवर्ड नॉर्मल चलेगी। यू सीधी नहीं गई, हॉरिजॉन्टली आ रही थी, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल की तरफ झुक गई है। इस झुकने को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग। अच्छा, फिर हमने बात की कि ये देखिए फास्ट से स्लो हो रही है, ये नॉर्मल है, सीधी जाती तो यूं जाती, यूं नहीं गई, झुक गई है नॉर्मल की तरफ, तो ये इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फास्ट से स्लो होगी, फास्ट से स्लो होगी तो टुवर्ड द नॉर्मल। हमें कैसे पता चला यहाँ पे फास्ट है? यहाँ पे वेवलेंथ दूर दूर होगी, यहाँ पे देखो गैप ज्यादा होगा और यहाँ पे गैप कम हो जाएगा। Can you please also use our set scale and show how we draw this? बेटा सेट स्क्वायर मेरे पास है नहीं, सेट स्क्वायर आपने देखा हुआ ना, बना लेते हैं सीधे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर यूज करके कैसे बताऊं? ओके, इसको मैंने यूं कर लिया तो ये सेट स्क्वायर बन गया। मान लेना आजकल ऐसे ही आ रहा है मार्केट पे सेट स्क्वायर। हो जाए यार, एक पेज चाहिए होगा इसको, ये पकड़ो, सेट स्क्वायर। वैसे डी क्यों नहीं यूज करते आप? डी ज्यादा अच्छी नहीं होती एंगल निकालने के लिए। ये जी सेट स्क्वायर बन गया मेरा। अब कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, चले मैं अलग से बताता हूं। अब ये टच स्क्रीन है ना, मैं इस पे हाथ रखता हूं ना, उस पर लाइन लग जाती है, इसलिए मैं यहां पे बता नहीं सकता आपको सही तरह। फॉर एग्जाम्पल ये रिफ्लेक्टर है, ये वेव आ रही है। अब मुझे पता है ये इंसिडेंट वेव है और मुझे इसकी डायरेक्शन बनानी है, वेव डायरेक्शन में और वेव फ्रंट में 90 का एंगल होता है, राइट एंगल होता है। अब मुझे डायरेक्शन बनानी है, कहां बनाऊं? इस पॉइंट पे बना सकता हूं, इस पॉइंट पे, चले मैं मिडल में बना रहा हूं, इस पॉइंट पे। अब सेट स्क्वायर कैसे रखूंगा? डी रखूंगा तो यूं रखूंगा ना, ये डी है, ये डी रखूंगा तो यूं रखूंगा, यहां पे 90 का डॉट लगाऊंगा, ये 9 लग जाएगी 90 की, ये डायरेक्शन बन जाएगी। अगर आपके पास डी नहीं है, सेट स्क्वायर यूज करना चाहते हैं, सेट स्क्वायर, यहां पे सेट स्क्वायर यूज करके बताता हूं। अब मैंने यहां पे नॉर्मल बनाना है, अब मैं सेट स्क्वायर का कोना, आई विल प्लेस द कॉर्नर ऑफ सेट स्क्वायर लाइक दिस। अब यहां पे लाइनें लग जाएंगी, मैं रखूंगा, ये देखो ऐसे रखूंगा, गेट इट, और यहां पे यूं लाइन लगा दूंगा। अब इधर लाइन नहीं लगेगी क्योंकि मैं इधर टच हो रहा हूं, यूं लाइन लगाएंगे, यूं देखो ये लाइन लगी ना, यहां ये मैं दूर रखता हूं। सेट स्क्वायर का कोना यहां पे रखेंगे, ए पॉइंट के ऊपर कोना, और बेस से इसको अलाइन करेंगे, यूं अलाइन, और फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता, व्हाइट बोर्ड हो ना तो वहां पे टच कर सकता हूं तो नजर आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे ये वेव आ रही है, रिफ्रैक्शन शो करनी है, इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, ये फास्ट रीजन है, ये स्लो रीजन है। ये वेव आ रही है, यूं आ रही है 90 के एंगल पे। अब मुझे यहां पे नॉर्मल बनाना है। सेट स्क्वायर कैसे रखूंगा? इस पॉइंट पे रखूंगा, सेट स्क्वायर का कोना, ये कोना यहां पे रखूंगा और बेस को इस लाइन से अलाइन करूंगा, यूं करके, यूं यूं लाइन लग जाएगी। डी रखेंगे तो यूं रखेंगे बेटा, सेट स्क्वायर रखेंगे तो यूं रखेंगे, चले यूं ड्रॉ, सेट स्क्वायर को यूं रखेंगे, गेट इट, सेट स्क्वायर यूं आएगी। इसको इरेज करके दिखाऊं? ओहो, वो इरेज ही हो गया सारा कुछ। चलें और अभी करते हैं, डोंट यू वरी। अच्छा जी बेटा, स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। बेटा डिफ्रैक्शन तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने। बेटा यहां पे स्पीड ज्यादा है तो देखो ये वेवलेंथ भी लॉन्गर है, यहां पे स्पीड कम हो गई, देखो वेवलेंथ भी कम हो गई है, यहां पे स्पीड कम हो गई है तो वेवलेंथ भी कम हो गई है। ये डीप रीजन है तो फास्ट थी, शैलो में आई स्लो हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो गई। ये डीप रीजन है, फास्ट है, वेवलेंथ लॉन्गर है, शैलो में स्लो हो गई तो वेवलेंथ भी कम हो गई। अभी पढ़ते हैं आगे चलने दो मुझे। अच्छा बेटा, अगर वेव स्लो से फास्ट होगी तो ये नॉर्मल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो गई है, अवे। कहां पे स्लो है? जहां पे वेवलेंथ कम है, देखो ये वेवलेंथ कम है ना, तो यहां पे स्पीड भी कम है, ये नजर ही नहीं आ रहा होगा। जहां पे वेवलेंथ कम है वहां पे स्पीड कम है, यहां पे वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम है, और यहां पे वेवलेंथ लॉन्गर है उसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले रीजन के कंपैरिजन में, तो यहां पे स्पीड भी ज्यादा है, तो स्लो से फास्ट हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है।
रिफ्रैक्शन। आज हमने डायग्राम पढ़नी है, आज का काम तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, ये लास्ट टाइम वाला काम है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था, ये इस पे नॉर्मल नहीं बनाते, इस पे वेव सर्कुलर होगी। इस तरह के रीजन में नॉर्मल नहीं बनेगा। ये स्लो रीजन है और यहाँ पे फास्ट हो रही है, फास्ट, ये फास्ट रीजन है। ट्राइंगल के रीजन अंदर फास्ट हो रही है वेव। जब फास्ट होगी तो क्या होगा, जो वेव फ्रंट का पार्ट फास्ट होगा, देखो ये पार्ट स्लो है, ये भी स्लो है, और ये एक्स फास्ट हो जाएगा। ए तो स्लो ही चलेगा, बी के लेवल में रहेगा। ए तो स्लो ही चलेगा, बी के लेवल में रहेगा, लेकिन ये एक्स वाला पार्टिकल फास्ट होके आगे निकल गया, यहां पे आगे निकल गया, तो वेव यूं हो जाएगी आपकी, ये पार्ट आगे हो जाएगा। रिफ्रैक्शन, इस पे नॉर्मल नहीं बना सकते आप, इसमें वेव की बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। नॉर्मल कहां बनता है, जहां पे वेव की एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, फिर अगर स्लो हो जाते तो ये स्लो, अब ये डीप रीजन है, ये शैलो रीजन है। डीप में क्या है, फास्ट, सब फास्ट थे, ए भी फास्ट था, एक्स भी फास्ट था, वाई भी फास्ट था, सॉरी बी क्या था, ये सेम डायरेक्शन में थे, लाइन स्ट्रेट थी। अब ए तो फास्ट ही रहा, बी भी फास्ट रहा, ए भी फास्ट रहा, बी भी फास्ट रहा, ए भी फास्ट है, बी भी फास्ट है। एक्स को क्या हुआ, वो यहां पे एंटर होके क्या हो गया, स्लो, स्लो हो गया, तो बेटा पीछे रह गया है यूं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज का काम। अच्छा, फिर एक और चीज बताई थी, मैंने बताया था अगर आपका पूरे का पूरा वेव फ्रंट इकट्ठे स्लो या फास्ट होता है, याद है अगर आपने लाइट पढ़ी थी, तो जब वेव नॉर्मली आती है तो स्ट्रेट जाती है, बेंडिंग नहीं होती। अब ये वेव आ रही है, शैलो रीजन में आ रही है, ये डीप रीजन है, ये शैलो रीजन है। ये वेव फ्रंट, ये ए की स्पीड ज्यादा है, एक्स की भी ज्यादा है, वाई की भी ज्यादा है, लेकिन सबकी सेम है, तो लाइन स्ट्रेट है। इस रीजन में आएंगे ए, एक्स और वाई, तीनों इकट्ठे क्या हो जाएंगे, स्लो, इकट्ठे स्लो हुए हैं, तो लाइन स्ट्रेट रहेगी, लेकिन लाइनों में गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे क्या हो रही है, नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही मेरा बेटा। क्यों, पूरे का पूरा वेव फ्रंट इकट्ठे स्लो हो रहा है। तो जब भी वेव नॉर्मली एंटर होगी, 90 डिग्री पे एंटर होगी, उसकी जो वेव डायरेक्शन है वो नॉर्मल के अलोंग आएगी। देखो यहां पे तुम अगर नॉर्मल बनाते ना, नॉर्मल डी रख के नॉर्मल बनाते, ये मिटाता हूं, यहां पे तुम डी रखते यूं और नॉर्मल ड्रॉ करते, या सेट स्क्वायर यूज करते, सेट स्क्वायर। देखो यहां पे नॉर्मल बनाना है मैंने, यहां पे ये वेव डायरेक्शन यहां पे नॉर्मल बनेगा, तो इससे ओवरलैप करेगा। ये देखो, ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, नॉर्मल, और ये वाली लाइन क्या है, वेव डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, वेव डायरेक्शन और नॉर्मल ओवरलैप कर गया है। वेव डायरेक्शन भी यूं ही है, नॉर्मल भी यूं ही है, ओवरलैप कर गया है। वेव नॉर्मली एंटर हो रही है, इट विल नॉट बेंड। पूरे का पूरा वेव फ्रंट इकट्ठे स्लो या फास्ट होगा। पूरे जो रेस लगा रहे हैं लोग, इकट्ठे ब्रेक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी, आपकी लाइन विल रिमेन स्ट्रेट, it will remain straight, it will not bend. Wave is entering normally, वेव डायरेक्शन और नॉर्मल ओवरलैप कर गए हैं, वेव परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है किसी रीजन में, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अगर आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है, जो हम पढ़ेंगे लाइट दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है लाइट, कि जब भी कोई रे सरफेस के साथ 90 के एंगल पर आती थी, नॉर्मल के अलोंग होती थी, नॉर्मल से 0 का एंगल बनाती थी, वो बेंड नहीं होती, वही है। अच्छा, अभी आज का काम फिर हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन से क्या होगा, किसी भी फिनोमिना से फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, ना रिफ्लेक्ट होने से, ना रिफ्रैक्ट होने से, ना डिफ्रैक्ट होने से, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। स्पीड, जी बेटा, सॉरी, हाँ जी, स्टिल कीप मूविंग, चलते रहेंगे ए एंड बी उसी स्पीड से जब तक वो स्लो फास्ट नहीं होंगे। सही, सॉरी, हाँ बेटा, याद करेंगे इसको, वाई द वेव फास्ट इन डीप, इसका एक फार्मूला होता है, आपके सिलेबस पे नहीं है, v इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा h, आपके सिलेबस पे नहीं है, तो जितनी बस याद करेंगे, जहां पे पानी की गहराई ज्यादा होती है वहां पे वेव की स्पीड ज्यादा होती है, वहां पे वेवलेंथ लॉन्गर बनती है, इसको याद करना है। मैंने आपको बताया तो फैक्टर्स को याद करना है, ये पढ़ोगे तुम एमएससी में आके ना, बड़ी क्लासेस में इसके बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, तो प्रूफ करोगे, इलास्टिक मॉडुलस होता है चीज़ों का, ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, किस फैक्टर पे किस वेव की स्पीड डिपेंड करती है। लाइट वेव की स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेस डेंस मीडियम में फास्ट, मोर डेंस मीडियम में स्लो। वाटर वेव की स्पीड डेप्थ पे डिपेंड करती है, गहरे रीजन में, डीप रीजन में फास्ट, शैलो में स्लो। याद करने, शैलो में स्लो होता है, याद करना है, ये याद करना है। कोई अभी मैंने आपको लॉजिक नहीं समझाया, बड़ी क्लासेस में आप सीख लेंगे खुद। आगे बेटा,
वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, स्पीड चेंज होती है रिफ्रैक्शन में, जो स्पीड को होगा वही वेवलेंथ को होगा, और डायरेक्शन भी चेंज होगी, हमने ये पढ़ा था। अच्छा बेटा, अब ये आज का काम, ये ट्राइंगल टाइप की चीज है, प्रिज्म टाइप की चीज है, जैसे अगर आपने लाइट में पढ़ी थी। अब मैंने वेव की रिफ्रैक्शन शो करनी है मेरा बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, सबसे पहले स्टेप्स वही है, इसके स्टेप्स याद है आपको। पहला स्टेप क्या है, वेव डायरेक्शन, इंसिडेंट वेव डायरेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, जहां पे वेव टक्कर मारेगी वहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तीसरा स्टेप क्या है, रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन थी, वेव डायरेक्शन थी, इंसिडेंट वेव डायरेक्शन, पूरा लिखना चाहिए था मुझे इसको, ये थी इंसिडेंट वेव डायरेक्शन। यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव डायरेक्शन। ये वही स्टेप हैं जो रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। और इसके बाद रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। बेटा ये वही स्टेप हमने लिखे हुए हैं, इसे मैं गंदा गंदा लिख रहा हूं, हमने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या था, इंसिडेंट डायरेक्शन। मैं बनाता हूं पहला स्टेप, ये इंसिडेंट डायरेक्शन बनी हुई है ना, इसको एक्सटेंड करें आगे तक। ये स्टेप पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। अब जहां पे वेव टक्कर मार रही है, इस एक्स पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे नॉर्मल बनेगा, इस सरफेस के साथ 90 का एंगल कैसे बनेगा, सेट स्क्वायर लेने, पेज, ये सेट स्क्वायर का कोना यहां पे रख के नॉर्मल बना सकते हैं आप यूं। नहीं पसंद तो डी रख लें, डी भी नहीं पसंद तो ये पेज का कोना, पेज हर एंगल, ये रेक्टेंगल है ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे राइट एंगल है ना। एक राइट एंगल का कोना यहां पे रखो, यहां पे नॉर्मल बनाना है, और इसको अलाइन कर लो यूं। पता नहीं मेरा हाथ आगे आ रहा है, यहां पे बना ले, चलेंगे यूं रख लेंगे इसको, और यहां पे यूं लाइन बनाएंगे। अब ये लाइन क्योंकि टच स्क्रीन है ना, तो इस पे बन रही है, तो मुझे मिटाना है। हाँ जी, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा, यूं नॉर्मल। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, नॉर्मल ड्रॉ किया। पहले इंसिडेंट डायरेक्शन, दूसरा स्टेप नॉर्मल। अच्छा, अब रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन बनानी है। अब सोचो क्या हो रहा है, डीप में फास्ट है, शैलो में स्लो है। तो फास्ट से स्लो होती है तो टुवर्ड द नॉर्मल जाती है, हमने रट्टा लगाया हुआ है। वेव स्ट्रेट नहीं जाएगी, कैसे आ रही थी, यूं आ रही थी ना स्ट्रेट, यूं नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल नीचे नीचे झुक जाएगी, वेव नीचे झुकेगी नॉर्मल की तरफ। इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी वेव। बेटा अब तो प्लीज कमेंट्स करना खत्म कर दें, ठीक है मेरा बेटा। प्लीज स्टॉप कमेंटिंग विद ईच अदर, मेरे से बात करो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बात करो। हाँ भाई, सो ये वेव आ रही है, नॉर्मल नीचे तो नीचे को झुक जाएगी, यूं सीधी, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, यूं आ रही थी स्ट्रेट नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो थोड़ा सा झुका देते हैं, कितना झुकाना है ये लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे ना, तो वहां पे बस थोड़ा सा झुका दें। स्ट्रेट जाती तो एक्स की तरफ जाती ना, इधर नहीं, नीचे को बेंड करते। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात देखो नेक्स्ट। अब यहां से भी तो ये एक और बाउंड्री आ गई ना, अब यहां पे दोबारा नॉर्मल बनेगा, यहां पे दोबारा जितनी बाउंड्रीज उतने नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां बना, अब एक नॉर्मल यहां बनेगा, एक और बाउंड्री आ गई। नॉर्मल को मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा यहां पे नॉर्मल, आई विल यूज अ सेट स्क्वायर। यहां पे यूं नॉर्मल बनेगा, यूं लाइन लगा लूंगा। बेसिकली बेटा आप यूं डी रखेंगे ना, डी और 90 की लाइन बनाएंगे, नॉर्मल बन गया। अब वेव यूं आ रही थी, क्या करेगी ये वेव, स्लो से फास्ट हो रही है, दी इस रीजन में स्लो है ना, बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी ना। यहां पे स्लो है, यहां पे फास्ट हो जाएगी। स्ट्रेट जाएगी क्या, स्ट्रेट जाएगी, नो, इट विल नॉट गो स्ट्रेट। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से नाराज हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीधी जाती तो यूं जाती, अब नॉर्मल ऊपर है, ऊपर नहीं मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितना नीचे, अभी नहीं, बस थोड़ा सा नीचे कर दें। तो पहले वेव डायरेक्शन बनानी है, बना ली वेव डायरेक्शन। अब क्या है, अब वेव फ्रंट बनाने हैं। लाइट वाले चैप्टर में खाली रे बनाते थे आप, वेव फ्रंट नहीं बनाते थे। यहां पे वेव फ्रंट भी बनाने हैं, स्लो में करीब करीब बनाने हैं, डीप में दूर दूर बनाने हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन बनाने हैं। ये वेव डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर, यहां पे करीब 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 दिखा दे, और यहां पे मेरा बेटा दूर दूर दिखा दे। जी बेटा, हाँ जी, यहां पे फास्ट है, देखो सुनो, एक मिनट मैंने ये मिटा लूं मैं, रुको,
डीप रीजन में फास्ट है, शैलो रीजन में स्लो है, तो ही तो रिफ्रैक्शन हो रही है। डीप में फास्ट है, शैलो में स्लो है, तो ही तो रिफ्रैक्शन हो रही है बेटा, अदरवाइज तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। जी बेटा, हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि इसमें वेव क्या कर रही है? हाँ देखो यहाँ पे ये डीप रीजन है ना, डीप इस रीजन में, इस वाले ट्राइंगल के आउटसाइड, यहाँ पे वेव क्या है? फास्ट। जब ये ट्राइंगल वाले रीजन में, इस ट्राइंगल के अंदर आई, शैलो रीजन में आई, तो क्या होगी? स्लो। और जब स्लो से बाहर दोबारा वापस आई, डीप रीजन में आई, तो दोबारा फास्ट हो गई। फास्ट, स्लो, फास्ट, टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल यहां पे ऊपर है तो नॉर्मल से नीचे हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल ये है, ये नहीं है नॉर्मल, व्हाइट वाली लाइन है। स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई है। और यहां पे स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, यूं नहीं गई, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है ना, यहां पे नॉर्मल से क्या हो गई है? अवे। यहां पे नॉर्मल की तरफ झुक गई है, यहां पे क्या हो गई है? टुवर्ड्स। ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है या नॉर्मल से अवे हो गई है। बेटा ये चैप्टर तैयार करोगे तो लाइट तो वैसे ही तैयार हो जाएगा आपका। असल बेस तो वेव्स है ना, वेव्स आएगा तो लाइट भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये डायग्राम बनानी है आपने, मैंने गंदी कर दी, मैं नीट बना देता हूं जल्दी से। सबसे पहले क्या किया, ये देखो, सबसे पहले वेव डायरेक्शन, फिर यहां पे क्या बनाया? नॉर्मल। वेव स्ट्रेट नहीं गई, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नीचे नॉर्मल नहीं, नीचे झुक गई। फिर यहां पे नॉर्मल बनाया, वेव स्ट्रेट नहीं गई, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे वेव फ्रंट करीब करीब दिखा दिए, यहां पे वेव फ्रंट दूर दूर दिखा दिए। ये डायग्राम बनानी है तुम लोगों ने, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा बेटा, अब इसके ऑपोजिट करूंगा मैं, पता है क्या कर दूंगा? इसको शैलो कर दूंगा, इसको डीप कर दूंगा। आप जिन्होंने कर लिया ना, ये ट्राइंगल दोबारा बनाएं और बाहर लिख दें शैलो, इधर लिख दें डीप। कर लिया होगा ना बेटा, मैं आगे चलने दूं। हाँ जी, नॉन लिसन टू मी प्लीज। अब ऑपोजिट हो गया, वही डायग्राम है। अब बाहर क्या है? शैलो, और यहां पे क्या है? डीप। फिर ये शैलो, ये ट्राइंगुलर रीजन क्या है? ये डीप रीजन है। डीप रीजन मीन फास्ट, ये डीप रीजन है ट्राइंगल वाला। ये भी शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है? स्लो। यहां पे वेव स्लो है, यहां पे फास्ट होगी। कर सकते हैं आप। पहला स्टेप वेव डायरेक्शन, फिर जहां पे वेव टक्कर मारेगी यहां पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? यूं डी रखेंगे, डी को यूं रखेंगे, दरमियान में 90 होती है, यूं लाइन लग जाएगी 90 नॉर्मल। अच्छा, वेव स्ट्रेट जाएगी क्या? यूं आ रही थी, क्या ये स्ट्रेट जाएगी? स्ट्रेट नो, पूरे का पूरा वेव फ्रंट इकट्ठे फास्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल नीचे है ना, तो ये नीचे नहीं मुड़ेगी, ऊपर मुड़ेगी। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से ज्यादा अवे कर दी, इतना अवे ज्यादा अच्छा नहीं होता। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ जी, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, अगर स्ट्रेट जाती, ये यूं वेव आ रही है, स्ट्रेट जाती तो यूं जाती। नॉर्मल नीचे है, ये नीचे है, तो ये मुड़ जाएगी। इट विल बेंड अवे हो गई है, देखो ये नॉर्मल से क्या हो गई है? अवे। अब यहां पे क्या बनेगी? यहां पे दोबारा नॉर्मल बनेगा, यूं डी रखेंगे आप, यूं डी, यहां पे 90 की लाइन यूं बनेगी, ये नॉर्मल बन गया। वेव स्ट्रेट जाती तो यूं जाती, यूं स्ट्रेट जाती तो, अब स्ट्रेट तो नहीं जाना ना, यूं आ रही थी, स्ट्रेट तो नहीं जाना, नॉर्मल की तरफ झुकना है, नॉर्मल ऊपर है, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये क्या हो गई है? टुवर्ड्स। जी बेटा, Sir, I can consider this as fast to slow, fast region reflection waves. दिखाओ क्या कह रहा है मोहम्मद हसन। सर, कैन आई कंसिडर दिस एज फास्ट टू स्लो टू फास्ट रीजन रिफ्रैक्शन? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 3 रीजन है तो रिफ्रैक्शन ही ना। आप एक एक रीजन की अलग से बात करेंगे। यहाँ भी बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन है, यहाँ भी बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन है। मैंने इकट्ठे 2 डायग्राम बना दिए ना, ये शैलो है,
ये डीप है, ये दोबारा शैलो है, इधर भी रिफ्रैक्शन है, इधर भी रिफ्रैक्शन है। क्या चीज, क्या करें, आपस में मैसेज करें, कौन कौन है? सारिम है, और कौन है? कौन शहजाद? आदम नहीं, सॉरी, मोहम्मद सारिम है और अनाया शहजाद। जी बेटा ऐसा करें, क्लास आप लोग बंद कर दें, जो आपस में बातें करनी है आप फेसबुक पे चैटिंग करें बेटा, इस ग्रुप पे नहीं चैटिंग करेंगे, नहीं तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा। बिल्कुल बात नहीं मान रहे आप लोग। बेटा टीचर ने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 100 बार कहा आपने आपस में कमेंट्स नहीं करने, फिर आप आपस में कमेंट्स करें। अगर मैं सारे कमेंट्स बंद कर दूंगा तो जो क्वेश्चन करें वो भी रह जाएंगे। अच्छे बच्चों को एक बार कहा जाता है, बेटियां तो बात मान लेती हैं, इनाया बेटियां बात मान लेती हैं, उनको दोबारा नहीं कहना पड़ता। बेटे होते हैं थोड़े शरारती, बात का आराम से नहीं मानते, तो प्लीज़ अब मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े, ठीक है? अब नहीं करेंगे मैसेज आपस में। सारे में बात आ जाओ। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, डीप रीजन है तो ये मैंने इरेजर खोला हुआ था। हाँ जी, डीप रीजन है तो यहाँ पे दूर दूर बनेंगे वेव फ्रंट्स, और यहाँ पे करीब करीब बन जाएंगे दोबारा, उतने ही गैप पे, रिफ्रैक्शन। ठीक है मेरा बेटा, जबरदस्त। ओके जी, ये मैंने आपको दिखाया था, अगर वेव 90 डिग्री पर आ रही है, यूं आ रही है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट जाएगी। देखो ये डीप रीजन है, ये शैलो रीजन है, क्योंकि यहां पे वेवलेंथ लॉन्गर है ना, यहां पे वेवलेंथ शॉर्टर है। साइड से देखोगे तो यूं नजर आएगी। देखो साइड से देखो, ये डीप रीजन है, रिपल टैंक में पानी के अंदर कोई चीज डाल दी और यहां पे पानी की गहराई कम हो गई, शैलो रीजन आ गया, ये शैलो है। ये डीप रीजन है, ये शैलो रीजन है। ठीक है, ओके। असाइनमेंट नंबर 9 में अपलोड कर दूंगा, मेरा बेटा क्वेश्चन करें जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ट्राई करें। इसका चार्जर नहीं लगाया लैपटॉप का, लाए नहीं हो? अच्छा चलो, क्लास में चली जाएगा, इस क्लास के बाद लेके आते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, द डायग्राम शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एज दे क्रॉस द बाउंड्री इन अ रिपल टैंक। नीचे से ऊपर आ रही है वेव, नजर आ रहा है आपको? जी जनाब, आंसर बताएं। अच्छा जरा गौर कर लें इसके ऊपर, इस रीजन में क्या है, वेवलेंथ लॉन्गर है, यहां पे वेवलेंथ छोटी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे वेव क्या होगी, फास्ट, और यहां पे क्या होगी, वेव स्लो। पीछे रह गया ना वेव फ्रंट का पार्ट, असल में वेव फ्रंट यहां पे होना चाहिए था, ये पार्ट पीछे यूं पीछे हो गया है। वेव को एक्चुअली कहां होना चाहिए था, स्ट्रेट जाती तो ये वेव यहां पे बनती ना, स्ट्रेट लाइन रहती है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट रहती, ये वेव स्ट्रेट है, ये पार्ट पीछे रह गया। अच्छा, व्हाट कॉजेज दिस रिफ्रैक्शन? अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी? नो, अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डेप्थ हो सकता है, अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी? नो, इसका आंसर सी है। अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, वाटर वेव्स है ना, तो रिफ्रैक्शन होती ही चेंज इन स्पीड की वजह से। नेक्स्ट बेटा, द डायग्राम शोज अ वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक। देखिए प्लीज, रिपल टैंक में वाटर वेव्स हैं, एक आर रीजन है और एक एस रीजन है, पी क्यू बाउंड्री है। द वेव हैज स्पीड 12 सेंटीमीटर एट आर, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट आर। यहां पे जो उनकी स्पीड है ना, वो है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां पे आपने स्पीड बतानी है। द वेव हैज स्पीड, वेव क्रॉसेज द बाउंड्री पी क्यू, ये पी क्यू बाउंड्री है, ये बाउंड्री है पी क्यू, ये क्यू है, ये पी है। Where the distance between crust changes from 3 सेंटीमीटर to 1.5 सेंटीमीटर। पहले ये जो गैप था ना, ये गैप, ये 3 सेंटीमीटर था। इसको पता है ये गैप क्या होता है? आप सबको पता है ये गैप क्या होता है? क्या होता है ये गैप? व्हाट इज दिस गैप? क्या होता है मेरा बेटा? वेवलेंथ। शाबाश, ये वेवलेंथ होता है। तो आप देख लो, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर हो रही है, हाफ हो रही है, हाफ हो रही है। ओके, जब वेवलेंथ हाफ होती है तो वेवलेंथ और स्पीड में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। ये हाफ का मतलब क्या हुआ, ये डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी।
स्पीड भी आधी हो जाएगी। ये 12 है ना, ये 12 है ना, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ हाफ हो गई है तो स्पीड भी हाफ हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जो वेवलेंथ को होगा वही स्पीड को होगा। वेवलेंथ बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ आधी स्पीड आधी, वेवलेंथ डबल स्पीड डबल। जिनको ये समझ में आया वैसे कर सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर समझ में नहीं आया, तो क्या करें, आप यहां पे फ्रीक्वेंसी निकाल लें और उसी फ्रीक्वेंसी को यहां यूज कर लें। अजान हो रही है बेटा, मैं जरा अजान हो रही है इसलिए नहीं बोल रहा। जज़ाकल्लाह जी बेटा, डीप रीजन से शैलो रीजन में आ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ में और स्पीड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। वेवलेंथ 3 से 1.5 आधी हो रही है तो स्पीड भी आधी हो जाएगी। कॉमन सेंस से कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। v भी पता है, लैम्डा भी पता है, f का आगे 4 हर्ट्ज। अगर यहां 4 हर्ट्ज है तो यहां भी 4 हर्ट्ज होगी ना। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। उस फ्रीक्वेंसी को यूज करके स्पीड आ जाएगी मेरा बेटा। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, which diagram correctly shows the waterways traveling from deep to shallow, deep to shallow, deep to shallow, fast to slow। अच्छा, कौन से रीजन डीप टू शैलो? डीप में फास्ट होती है ना तो वेवलेंथ लॉन्गर होगी, शैलो में स्लो होती है तो वेवलेंथ करीब होगी, और डीप टू शैलो आएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल झुकेगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वेवलेंथ कहां पे कम होनी चाहिए, कहां पे ज्यादा होनी चाहिए। डीप रीजन में वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे ऑपोजिट दिया हो, यहां पे वेवलेंथ कम है, यहां पे वेवलेंथ ज्यादा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ ज्यादा है, डीप में ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यहां पे डीप में ज्यादा है, शैलो में ये आंसर हो सकता है। अब यहां पे देखते हैं क्या नॉर्मल, ये भी हो सकता है। यहां पे नॉर्मल बनाओ ना, ये क्या हो रही है, फास्ट से स्लो, तो इसको नॉर्मल से अवे हो गई है, इसको नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पे नॉर्मल बनाओगे तो यूं बनेगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ये नॉर्मल बनाया है। वर्टिकल लाइन का नॉर्मल हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक तो करीब भी आएगी और नॉर्मल की तरफ झुकेगी, दो कंडीशंस पूरी होंगी। तो बेस्ट आंसर इज ए, आंसर इज ए। शाबाश बच्चों जिन्होंने ए किया है। जिन्होंने ए नहीं किया वो सोच ले, या डीप में दूर दूर बनेगी ना, डीप में फास्ट है, तो ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब इन दोनों में देखो, हमें पता है जब डीप से फास्ट से स्लो होती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल की तरफ झुकेगी। वर्टिकल सरफेस है तो नॉर्मल यूं बनेगा, नॉर्मल बनाना आना चाहिए बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कहते हैं द वेव पास फ्रॉम डीप टू शैलो एंड रिफ्रैक्शन अकर्स। डीप से शैलो में आ रही है। अच्छा भाई, यहां पे क्या है, स्पीड गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। ये वेवलेंथ है और ये स्पीड है, ये दो चीजें गिवन है। अच्छा, यहां पे भी वेवलेंथ गिवन है, ये वेवलेंथ गिवन है। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव इन अ शैलो वाटर? स्पीड ऑफ द वेव इन शैलो वाटर, यहां पे स्पीड निकालनी है। ओके, आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है। v1 ओवर लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 ओवर लैम्डा 2। ये वो रेशियो प्रोपोर्शन है, यूनिटरी मेथड है। आप लगा सकते हो कि जी जब स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेवलेंथ कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी, 1 मीटर। जब स्पीड कितनी होगी x, तो वेवलेंथ कितनी होगी, 0.4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन लगाइए, कुछ नहीं है, इससे परेशान ना हो।
रेशियो प्रोपोर्शन है। आप क्या नहीं सर ये समझ में नहीं आया, छोड़ें इसको, आप ऐसे कराएं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना, ये 2 है, फ्रीक्वेंसी का पता नहीं, वेवलेंथ 1, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज, वही फ्रीक्वेंसी यहां पर यूज होगी, फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम। वेवलेंथ कितनी है 0.4 मीटर्स, स्पीड कितनी आ जाएगी 2 इंटू वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ऐसे कर सकते हैं जी, बिल्कुल बी आंसर है, शाबाश। रेशियो प्रोपोर्शन से भी लगा सकते हो, इस वेवलेंथ पे ये स्पीड है तो इस वेवलेंथ पे क्या स्पीड होगी, रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, वी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन लग सकती है। नेक्स्ट बेटा, water waves travel from more slowly in a shallow water than a deep water, which diagram will happen to the plane waves in a deep water। अच्छा, यहाँ पे वेव देखो नॉर्मली आ रही है, यहाँ पे सरफेस वर्टिकल है, वेव हॉरिजॉन्टल आ रही है और बिल्कुल आ रही है, नॉर्मल के ओवरलैप करेगी तो ये स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जा रही है, लेकिन फर्क क्या है, ये डीप है ये शैलो है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना, या वेवलेंथ कम है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो डीप से शैलो में आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है, स्ट्रेट जाएगी, हो सकता है, और ये करीब है, बिल्कुल सही ही आंसर है। यहां पे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहां पे नॉर्मल यूं बनेगा, ये नॉर्मल से ओवरलैप कर रही थी, वेव ने स्ट्रेट जाना था, ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ये वेव नॉर्मल के अलोंग आ रही है, वेव डायरेक्शन और नॉर्मल ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसका बी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम अ शैलो रीजन टू अ डीपर रीजन। ओके, ये शैलो है ये डीप है। अब आपको पता है वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट, ये देखो वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट क्या हो गया है, डीप में एंटर हो गया है, ये वाला पार्ट डीप रीजन में एंटर हो गया है, ये वाला पार्ट डीप रीजन में एंटर हो गया, तो ऐसे नहीं रहेगा, डीप रीजन में एंटर होगा तो फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो आगे निकल जाएगा, ये वाले लोग रेस में आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएंगे, ये वाला पार्ट स्लो वाले में है ना, ये वाला पार्ट, और ये इस रीजन के बाद वाला पार्ट, इस रीजन के बाद ये डॉटेड वाला पार्ट, ये डीप में एंटर हो गया, फास्ट हो गया है, फास्ट हो गया तो आगे निकल गया है, आगे निकल गया है तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे को मोड़ देंगे। हाँ है, बस खत्म कर दिया। तो इस तरह की डायग्राम कौन सी बन रही है, सी। ये मैं अपलोड कर दूंगा, असाइनमेंट देख लीजिएगा आप। The last question. A student produces wavefronts in a ripple tank to demonstrate the refraction. He places a sheet of glass under the water. तो याद कर लो, जब भी रिपल टैंक में क्या हो रहा है, पेन हाईलाइट नहीं हुआ। ओके, जब भी रिपल टैंक में आपने रिफ्रैक्शन शो करनी है तो क्या करेंगे, शीट ऑफ ग्लास रख देंगे नीचे, शीट ऑफ ग्लास पानी के अंदर सिंक कर देंगे, जहां पे ग्लास आ जाएगा वहां पे शैलो रीजन क्रिएट हो जाएगा। ये डीप रीजन है, ये शैलो रीजन है। अच्छा, अब ये डीप से शैलो में आ रही है, यहाँ पे फास्ट है, जहां पे ग्लास शीट पड़ी हुई है, पानी की गहराई कम है, यहाँ पे शैलो है, शैलो में स्लो है। अच्छा, स्टेट व्हाट हैपेंस टू वेव फ्रंट, व्हाट इज मेंट बाय वेव फ्रंट। What is meant by wavefront? It is a line joining the in-phase particles. It is a surface joining the in-phase particles. It represents the crust of a wave. ऐसे भी कह सकते हैं। What happens to each of the following quantities as the wave direction change करती है? तो इन quantities को क्या होता है? Wavelength decreases, speed decreases, frequency stays same. Wavelength भी कम हो रही है, speed भी कम हो रही है और frequency same रह रही है। आप देख सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अब जूम ऑन कर लेते हैं ताकि आपकी अटेंडेंस भी हो जाए और जिनको ये नहीं आया दोबारा रिवाइज करा दूं। जल्दी से आ जाएं जूम पे।